हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 3 गलतियां ना करें या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और इनफैक्ट मैं जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गई थी तो जस्ट मेरे बैग में पीछे मेरे बैठी थी जिनका रोल नंबर मेरे जस्ट बाद था, वो मुझसे पूछ रही थी कि आपका कौन सा अटैम्प्ट है। तो मैंने बताया था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो उन्होंने मुझे इग्नोर किया, बताया कि मेरा तो तीसरा अटैम्प्ट है। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो पाता है। तो आप लोग गलतियां करते हो। गलतियां, पहली बात तो आप सिलेबस से पढ़ो ना। सिलेबस में आपको जो दिया हुआ है आप सिलेबस से पहले पढ़ना स्टार्ट करो। देखो कि आपका सिलेबस में है क्या, सिलेबस पढ़ो। सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ एक तो CDP और जो मेन कंटेंट होती है वो मेन कंटेंट NCERT बुक से आती है। अगर आप 1 to 5 के लिए पेपर दे रहे हो सीटेट का तो आप NCERT का चूज़ करो। NCERT 1 to 5 अगर पेपर दे रहे हो तो 1 to 5 की NCERT बुक ले लो। आसपास अपने अगल बगल कोई भी बच्चे का बुक उठा लो, आप EVS का बुक उठा लो, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आते हैं NCERT की बुक से। आप मैथ्स का देख रहे हो 1 to 5 का किसी का भी बुक उठा लो। आप अगल बगल में आपके घर में बच्चे हैं, आपके स्कूल के आसपास में किसी के पास बुक है, आप NCERT का किसी के भी पास उठा लो। तो जो 1 to 5 के पेपर दे रहे हो तो 1 to 5 का NCERT पढ़ लो। आप 6 to 8 के लिए दे रहे हो, आप चाहे साइंस पोर्शन से दे रहे हो या फिर आप SST पोर्शन से दे रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT करनी है। आप उसमें से NCERT कर लो। हिस्ट्री के लिए NCERT बुक पढ़ लो 6 to 8। ज्योग्राफी के लिए आप उसको कर लो, हिस्ट्री के लिए आप उसको कर लो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी आप उसके लिए कर लो, मैथ्स के लिए भी कर लो, आपको साइंस के लिए भी कर लो। आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। आपको मेन कंटेंट चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप आसपास में कहीं से भी बुक आप NCERT की ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन देख लो। NCERT कर लो, इतना इनफ है। और CDP कर लो। आपको सिलेबस, पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पढ़ लिया, NCERT कर लिया, अब बचते हैं लास्ट PYQ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस जैसे टफ होती है कि जैसे कि छोटे बच्चों को तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर जो सीटेट में है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर बात आती है टेस्ट कहाँ से लगाएं। बहुत कोई पूछते रहते हैं कि दीदी फ्री में टेस्ट कहाँ से मिल जाएगा। मुझे फ्री में टेस्ट कहीं से नहीं मिला था। मैंने बैच लिया था तो उसके साथ टेस्ट आए थे और मैंने अलग से बुक परचेज़ किया था टेस्ट के लिए स्पेशली। तो आप भी स्पेशली टेस्ट के लिए बुक परचेज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम है कि आपका आ जाएगा। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप ले सकते हो या फिर आपको हाफ प्राइस में बुक मिलता है तो आप वहाँ से ले सकते हो। कहीं से भी आपके पास अगर बुक अवेलेबल मिलता है तो आप वहाँ से ले लो। लेकिन टेस्ट लगाना कंपलसरी है। अब टेस्ट नहीं लगाओगे तो आप पेपर, आप सोचोगे कि फ़र्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप जब टेस्ट लगाते हो तो आपको पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, हम कहाँ पे हैं, हम कितना हमने प्रोग्रेस किया है। अब मान लो मैंने NCERT पढ़ ली, मैंने CDP पढ़ लिया, मैंने मैराथन्स देख लिए, अब मैंने सेट ही नहीं लगाई, सेट लगा ही नहीं पा रहे हैं, कहीं से भी नहीं लगा पा रहे, कोई सोर्स नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप कितने लेवल पे हो, कौन से लेवल पे हो। मुझे 150 में से 90 लाना है तो हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। 90 में है, 95 में है या 100 में है, 80 में है, 70 में है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बुक बाय करना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी ले लो, ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, ऑनलाइन मिल जाती है। आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद आप उसको कोशिश करो कि OMR सीट पर लगाओ, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए। और सिलेबस से आप इधर उधर मत हो, जो सिलेबस है उसी पे आप सटीक रहो। आप सिलेबस को कंप्लीट करते जाते हो तो आप टिक करते जाओ। इससे आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप इस टाइम, जबकि आपके पास एकदम 1 महीने का टाइम है और मुझे कमेंट आता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, कुछ भी, मैंने कुछ सोर्स नहीं है, मैं ज़ीरो पे हूँ। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। आपको अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने से हो जाता है। डिमोटिवेट मत होइए और कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिएगा तो हो जाएगा।
बात रही टेस्ट की, टेस्ट लगाइए। अगर आपको दिक्कत आती है, डाउट आती है, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ पूछना होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगी। और अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, जैसे कि नोट्स की, तो मैंने नोट्स कुछ अपलोड किए हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। और कुछ डाउट होती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।